वैसे तो हमारे चारों तरफ संपत्ति की कोई कमी नहीं है। आप नज़र उठा के देखिए तो आपको चारों तरफ संपत्ति ही संपत्ति दिखती है। कहीं 100 बीघा है, कहीं 200 बीघा है, कहीं 500 बीघा है, कहीं 10,000 स्क्वायर फीट में घर बना हुआ है तो कहीं 1,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। लेकिन फिर भी जब हम अपनी तरफ देखते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो यकीन मानिए आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके मन में एक मलाल है कि हम अपना घर बनाना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस वो अपना घर नहीं बना पाए या कोई प्लॉट नहीं खरीद पाए। तो आप लोगों को बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज का ऑडियो और वीडियो इसी टॉपिक पे बनाया जा रहा है कि क्यों लोग ज़मीन नहीं खरीद पाते हैं, और जब उनके सामने कोई ऐसा ऑप्शन आता है जहां उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो वो क्यों निर्णय नहीं ले पाते। आज का ऑडियो इसी टॉपिक पे है कि आप संपत्ति खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, और अगर आप इस ऑडियो को पूरा सुनते हैं तो निश्चित रूप से आप कम से कम एक प्लॉट के मालिक अवश्य होंगे। मैं अनुराग वर्मा, फाउंडर एंड CEO कुमराग ग्रुप। आज आप लोगों से प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। किस तरह की प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए, किस तरह की प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इस तरह की तमाम बातें मैं आपसे करता हूँ। तो शुरू करते हैं लखनऊ से। लखनऊ हमेशा से डेवलपिंग फेज में रहा है। कभी 5 किलोमीटर बढ़ा, कभी 10 किलोमीटर बढ़ा, कभी 50 किलोमीटर। हम देखते रहे, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके आंखों के सामने 10 रुपए की प्रॉपर्टी 1000 रुपए की हो गई, लेकिन वो कभी भी उधार बन नहीं पाए। उन्होंने हमेशा उधार किया। क्यों? क्योंकि सिर्फ सोचते रहे। बहुत सारे लोगों ने संपत्ति खरीदी और वो उधारा बने। आज हम आपसे बात करेंगे कि लखनऊ में कौन कौन से ऐसे बड़े हाईवे हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और प्रेजेंट टाइम पे ऐसा कौन सा हाईवे है जहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा बाकी हाईवे से कहीं ना कहीं कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और सिक्योर भी होगा। वैसे तो लखनऊ में हाईवेज़ की कोई कमी नहीं है और आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि संपत्ति है, इसके दाम हमेशा बढ़ते रहेंगे। लखनऊ में जैसे आप जान रहे होंगे बड़े हाईवे जो भी हैं, जैसे सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, कानपुर रोड, सीतापुर रोड, हरदोई रोड, इस तरह के ना जाने कितने बड़े हाईवे और छोटे हाईवे और बाईपास हैं। नए डेवलपमेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो आपको सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, किसान पथ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, इस तरह के ना जाने कितने बड़े हाईवे मिलते हैं। नए डेवलपमेंट्स की अगर आप बात करें तो मेट्रो, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मेदांता, अपोलो, ना जाने कितने स्कूल, हॉस्पिटल, मैनेजमेंट कॉलेज, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़, IAS एकेडमी, ITCT, SCL सिटी, इतने ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं कि लखनऊ पिछले 5 सालों में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला शहर बना है। और यहाँ पे लोगों को नो डाउट प्रॉपर्टी अगर उन्होंने सही खरीदी है तो उनको सबसे अच्छा रिटर्न मिला है। बात करते हैं कि इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे अगर हम महीने, 2 महीने, 3 महीने में किसी हाईवे पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हम किस रूट को पकड़ें, हम किस हाईवे को प्रेफर करें जहाँ पे हमारी जो पैसा है वो तेज़ी से बढ़े और कम बजट में हम ज़्यादा संपत्ति खरीद पाएं। तो इसी तरीके से उनमें से ही एक हाईवे है रायबरेली रोड। आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा। रायबरेली रोड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक अगर मुझसे पूछा जाता है कि किस हाईवे पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो शायद आज से 2 साल, 3 साल पहले, 4 साल पहले मैं आपसे कहता कि आप फैजाबाद रोड या सुल्तानपुर रोड पे आ सकते हैं। बट आज की तारीख में अगर आप देखते हैं तो रायबरेली रोड आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। रीज़न ये है क्योंकि रायबरेली रोड जो है वो बिल्कुल बीच में पड़ता है सुल्तानपुर रोड और कानपुर रोड। कानपुर रोड पे आप जहाँ देखते हैं सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहीं सुल्तानपुर रोड पे कॉमर्शियल भी हैं, रेजिडेंशियल भी हैं, और डेवलपमेंट इतना ज़्यादा है कि प्राइस का जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो 1200-1500 रुपये पार कर चुका है अच्छी प्रॉपर्टीज़। तो जब हम बात इन्वेस्टमेंट की करते हैं तो कभी भी हमें बहुत महंगी प्रॉपर्टी खरीद के प्रॉफिट नहीं होता। महंगी प्रॉपर्टी हमें हमेशा रहने के लिए ही खरीदनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। दूसरे के सवालों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे खुद के सवाल। कभी भी आप सबसे पहला सवाल अगर किसी से करिए तो खुद से करिए।
कि हम प्रॉपर्टी खरीदना क्यों चाहते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं हमारे सामने जो कंफ्यूज हैं, जिनको ये पता नहीं है कि हम एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं। वो कंफ्यूज्ड हैं लोगों की बातों से, अपने रिश्तेदारों की बातों से, अपने ही थॉट्स से वो कंफ्यूज है। स्टेबल होना चाहिए। सबसे पहला सवाल अपने आप से ये पूछिए कि आप प्रॉपर्टी खरीदना क्यों चाह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए या रहने के लिए। आज आप किसी भी रोड पे जाइए, अगर प्रॉपर्टी सस्ती है तो डेवलपमेंट नहीं है, और अगर डेवलपमेंट है तो प्रॉपर्टी सस्ती नहीं है। लेकिन रायबरेली रोड पे आपको ये अनोखा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कि डेवलपमेंट भी है और प्रॉपर्टी की कीमत भी कम है बाकी हाईवेज से। आप कंपेयर कर सकते हैं। जहाँ सुल्तानपुर रोड या कानपुर रोड पे आप जाते हैं तो आपको 1200, 1500, 2000 रुपये तक के रेट मिलते हैं अच्छी प्रॉपर्टीज के। वहीं रायबरेली रोड पे अगर आप आते हैं तो आज भी आपको आपके बजट में अच्छे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। आप कोयली बाग से मोहनलालगंज अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये 10 किलोमीटर की लगभग दूरी होती है, और इस 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब मिलेगा। सारे हाईवेज पे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल हैं, पीजीआई है, वृंदावन योजना है। परियोजनाओं की अगर आप बात कर रहे हैं तो आवास विकास की कॉलोनी है, साउथ सिटी है, एलडीको उद्यान है, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी कॉलोनियाँ वहाँ पे हैं। अगर आप सिर्फ 10 किलोमीटर की बात कर लें तो 10 किलोमीटर में लगभग गिनती करने पे आप पाते हैं कि 50 से ज़्यादा आवासीय परियोजनाएं वहाँ पे हैं। किसी भी सुविधा की कमी नहीं है, आप आराम से घर बना के वहाँ पे रह सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मोहनलालगंज के आगे करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मोहनलालगंज से पहले करते हैं इन्वेस्टमेंट तो मोहनलालगंज के पहले की संपत्ति महंगी है। 1200-1500 रुपये का लगभग एवरेज रेट है वहाँ पे। तो अगर आप 1200 या 1500 रुपये में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको दुगना होने में कम से कम 7 से 10 साल लगते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चूँकि हम एक चीज़ और गौर नहीं कर रहे हैं, रायबरेली रोड पे जितने भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो भी नया डेवलपमेंट्स है वो मोहनलालगंज के बाद है। चाहे आपका महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तिरुपति पॉलिटेक्निक हो, महेश प्रसाद डिग्री कॉलेज हो, इवन जो आपका सरदार पटेल डेंटल कॉलेज का आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर बन रहा है वो भी मोहनलालगंज के बाद में ही है। मोहनलालगंज से अगर हम निगोहा बाजार तक की दूरी को देखें तो ये लगभग एक 14 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। आज के समय में जो भी निवेश करते हैं लोग, उनके सब के पास अपने व्हीकल हैं। एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि दूरी की वजह से लोग निवेश नहीं करते। देखिए, दूरी और प्रॉफिट दो चीज़ें होती हैं। आप निवेश क्यों करना चाहते हैं? आप नज़दीक में ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं जो जितने में खरीदा उतने में ही पड़ी हुई है और आपको कोई प्रॉफिट नहीं दे रही है। आपने 10 लाख का प्लॉट खरीदा, 2 साल 4 साल के बाद भी उसका दाम 10 लाख रुपए ही बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि जो आपने पहले से उसको काफ़ी महंगा खरीदा है। उस प्लॉट पे जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, आपने जिससे खरीदा था उसने ले ली। अब क्या है कि आप प्रॉफिट देखिए। आप अगर एक निवेशक हैं और आप निवेश करना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि हम 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इसको 10 लाख या 15 लाख होने में कितना टाइम लगेगा। अब जिसका दाम कम है उसका दाम तेज़ी से बढ़ता है, जिसका दाम ज़्यादा है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। कम पैसे में अगर आपको प्रॉपर्टी मिलती है तो आप ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं, और अगर आप ज़्यादा पैसे में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप बहुत थोड़ी प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ही आप एक अच्छी प्रॉपर्टी की, एक अच्छी संपत्ति के मालिक बनेंगे। अब हम बात करते हैं मोहनलालगंज और निगोहा बाजार के बीच की। अगर इस बीच में आप देखें तो आप पाते हैं कम से कम 15 से ज़्यादा इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, ITI, महाराणा प्रताप, बाकी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कम से कम 50 से ज़्यादा परियोजनाएं डेवलपिंग फेज में हैं। कुछ सरकारी हैं, कुछ गैर सरकारी हैं, ज़्यादातर आवासीय परियोजनाएं। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो मार्केट प्लेस की भी कोई कमी नहीं। मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन टर्मिनल बन रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि भाई हम चारबाग से दूरी देखेंगे तो जो सुविधा आपको चारबाग में मिलती है, अगर वही सुविधा आपको मोहनलालगंज में मिल जाए तो आप क्यों चारबाग जाएंगे। इसी तरीके से आपका उतरकिया रेलवे स्टेशन है, कनकहा रेलवे स्टेशन है, मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन भी है। तो 4 बड़े स्टॉपेज भी आपको मिलते हैं अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं।
साथ साथ अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट जाने के लिए भी आपको 4 मेजर हाईवेज मिल रहे हैं। आप शहीद पथ से जा सकते हैं, आप आगे मोहनलालगंज जुनाबगंज हाईवे है वहाँ से जा सकते हैं, उसके आगे भी एक हाईवे है, आप उधर से भी सीधे कानपुर रोड को टच कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी की भी कोई कमी वहाँ पे नहीं है, 24/7 ट्रांसपोर्ट है। और जितनी भी एक मूलभूत सुविधाएं आदमी को चाहिए, मुझे लगता है कि रायबरेली रोड पे चीज़ें अवेलेबल हैं। और इन कंपैरिजन बाकी हाईवेज में मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा है कि अगर इस वक्त का मतलब ये है कि अगले 6 महीने के अंदर अगर आप रायबरेली रोड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट सबसे सिक्योर होगा, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। साथ साथ बहुत महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के विचार में मत रहिए, थोड़ा सा 1000 रुपए के अंदर अगर आपको चीज़ें अवेलेबल मिलती हैं तो आप वहाँ पे जाइए। कोशिश ये कर सकते हैं कि अगर आप 500, 550, 600 रुपए की रेंज में अगर आपको ऐसी कोई संपत्ति मिल जाए जो आप इमीडिएट अपने पोजीशन में ले सकते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी पे भी प्रोसीड कर सकते हैं। एक चीज़ ये आती है कि किस्तों में प्रॉपर्टी खरीदें या ना खरीदें, तो कभी भी मैं उस प्रॉपर्टी के फेवर में नहीं हूँ जहाँ पे आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है। मेरा ये पर्सनल अनुभव रहा है कि अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी में जाते हैं जहाँ पे आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है और आपसे 4 साल 5 साल किस्त देने की बात कही जा रही, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत आपको हो सकती है। तो बेहतर ये है कि जो भी जिनसे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनसे थोड़ा सा एक बार ये कहें कि भाई आप भले मुझसे डाउन पेमेंट ज़्यादा ले लीजिए या थोड़ा पैसा और बढ़ा लीजिए, लेकिन मुझे प्लॉट पर पोजीशन दे दीजिए। बाकी जो आपका पैसा बचता है उसको हम या तो बैंक से फाइनेंस करा के दे देते हैं या तो आप हमारी डायरेक्ट EMI बना दीजिए। लिखा पढ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपकी थोड़ा सा मजबूत होनी चाहिए। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सवाल जवाब बहुत सारे हैं और बातें अगर मैं करूं आपसे तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं। फिलहाल आज के वीडियो में ऑडियो में मैं आपसे इतनी बात करना चाहता हूं। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आपका कोई ऐसा इंटेंशन है कि भाई किस तरह की प्रॉपर्टी में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपके हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए ठीक है, प्रॉपर्टी ढूंढने में अगर आप हमारी मदद चाहते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और आप डिसीजन कुछ चीज़ों की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, तो भी आप बात कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे आपका रिव्यू चाहिए, कंसल्ट करना चाहते हैं कुछ, तो आप लोगों का दिल से स्वागत है। और इस तरह के नॉलेज वाले वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन लोगों को भी आपको लगता है कि प्रॉपर्टी में रुझान है या वो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप एक बार उन लोगों के साथ भी इस चैनल को साझा करें, जिससे इस चैनल पे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।